साथ हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चलो पहुंच के फिर मैं मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड, हम लोग निकल चुके हैं और आज है ट्यूसडे और ये है हनुमान जी का मंदिर। तो बाहर से दर्शन किया, काफ़ी लाइन लगी, देखो कितनी ज़्यादा गाड़ियों की लाइन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मान्यता वाला मंदिर है ना। तो यहाँ पे मंगल को और शनिवार को दोनों दिन जो हनुमान जी के होते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और भंडारा भी होता है, पूरा दिन भंडारा होता है और बहुत अच्छा लगता है मंदिर में ये वाले आके। तो चलो चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, हम लोग रुक नहीं सकते क्योंकि हम लोग की कोचिंग का हो रहा है टाइम। तो बस हम लोग अब निकलेंगे यहाँ से। सर क्या पढ़ा रहे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर आके मैंने पी थोड़ी सी ग्रीन टी। खाने मम्मी ने बनाई थी आलू मेथौरे की सब्जी, चावल, रोटी। तो बस यही खाना खाया। सब्जी इतनी यमी बनी थी कि पहले तो मैंने एक रोटी रखवाई कि मम्मी एक रोटी रख दो और थोड़ा सा चावल, लेकिन बाद में फिर आधी रोटी और ले ली। इवनिंग में पी ब्लैक कॉफ़ी और थोड़े से कुकीज़ रखे थे वो खाए, क्योंकि मैं जा रही हूँ वॉक करने। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो ये ऐसे खड़ी थी तो मैं क्या करूँ। और अभी जा रहे हैं वॉक पे यहीं पास की पार्क में, और कुछ सामान भी लेना है तो वो भी लेने जाएंगे। तो मैंने अपनी टी शर्ट पहन ली है, अपनी लोअर पहन ली है, जूते पहन लिए हैं, मस्त रेडी हो चुकी हूँ, जा रही हूँ टहलने। तो यस दोस्तों, चलो चलते हैं। ये मम्मा से कुछ पैसे मांग रही है, किसी किसी चीज़ के लिए पैसे दे दो, पैसे दे दो। मम्मी कह रही है कि जो तुम्हारे पास है वही यूज़ करो। चले। सो फ्रेंड, वॉक करते करते हम लोग आ गए हैं बाहर की तरफ, क्योंकि हम लोग को गार्डन का कुछ सामान लेना था। टमाटर के प्लांट के लिए ना घर पे जो गमला है वो छोटा पड़ रहा है, तो उसके लिए नैन्सी ने यहाँ पे ये बैग लिया। ये आजकल बहुत चल रहे हैं, आजकल गमलों को रिप्लेस इससे कर दिया, क्योंकि एक तो लाइट वेटेड रहते हैं और फिर ये कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आपका यूज़ ख़त्म हो गया तो इसको वॉश करके फोल्ड करके रख सकते हैं। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग है मार्केट में। तो पहले हम लोग ऑनलाइन मंगाने वाले थे, फिर ये हुआ कि पास में 2-3 नर्सरी इतनी बड़ी बड़ी हैं, तो चलो वहाँ जाके देख लेते हैं। और यहाँ पे देखो इस टाइप की क्यारी भी मिल रही थी, तो हम लोग को यही चाहिए था। क्यारी तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि हम लोग के पास क्यारी घर पे है भी, तो हम लोग ऐसे छोटे वाले पॉली बैग टाइप का लेना था। तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनका साइज़ ज़्यादा ठीक नहीं था, तो उसके बगल की शॉप में आ गए और यहाँ अंकल के पास छोटे से बड़े हर साइज़ का था। और जो हाथ में मेरे है ना, मुझे वो वाला ज़्यादा ठीक लग रहा था, क्योंकि सारे प्लांट फिर एक जगह आ जाते। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, शीट इतनी सारी थी, पता किस किस चीज़ की, सारी चीज़ों की शीट थी, हर एक चीज़ की। और मैं वही देखो दिखा रही हूँ
कि लौकी की है, कद्दुआ की है, मिर्ची की है, फ्रूट भी है और वेजिटेबल्स की भी शीट है। और यहाँ पे ये सब रखी है, नैसी बताई थी कोकोपीट है और जो भी और भी होती खाद वाद वो सब चीज़ें हैं। सारे इक्विपमेंट दिए गए हैं गार्डनिंग से रिलेटेड। तो काफ़ी अच्छी शॉप है और ये है रावतपुर स्टेशन के जस्ट अपोजिट साइड पे। हम लोगों ने ये वाली खाद भी ली है और बैग भी लिया है। और यहाँ पे बहुत फ्रेश फ्रेश खीरे दे रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं इसे भी और घर जाके खाने में काम आएंगे। और फिर आ गए हम लोग फूल की दुकान में। और ये ना रानी सती जी का मंदिर है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और जब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, मैं एक बार भी यहाँ नहीं गई हूँ और बहुत प्यारा, अंदर से और भी सुंदर है। कभी जाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके पास में ही ये फूल की दुकान है और काफ़ी बड़ी भी है इनकी फूल की दुकान, मतलब अच्छा खासा फ्लावर्स रखते हैं ये। और इस टाइम तो ना इनकी पूरी शॉप में बस गुलहड़ गुलहड़ ही दिख रहे हैं। सागर जय कपीस तिरुलोकु राज राम राम अतुलि बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति के संगी कचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंग जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतु प्रभु चरित सुमरे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सही दिखावे विकट रूप धरि लंक जिहावे भीम रूप धरि असुर सहावे रामचंद्र के काज सवारे। घर आकर शावर लिया, आज था मंगलवार, तो फिर ये हनुमान चालीसा है तो इसको पढ़ी। अच्छी लगती है हनुमान चालीसा पढ़ने में मुझे। और बहुत, अब तो मैंने थोड़ा बहुत कम कर दिया, पहले तो एवरी ट्यूसडे को पढ़ती थी। अब तो कुछ कुछ होता है ना, बिज़ी हो गए तो नहीं हो पाता है, लेकिन शाम की दिया बाती ज़रूर हो जाती है। तो दिया बाती करी, हनुमान चालीसा पढ़ा। वैसे ना ये सारी बुक्स पढ़ते रहने चाहिए। एक तो धार्मिक जुड़ते हो आप, अपने रिचुअल से जुड़ते हो, अपने सनातन से जुड़ते हो, और दूसरी बात ये है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाती है। डेली लाइफ में क्या होता है, हम लोग ना इतना ज़्यादा हम लोगों की भाषा में इंग्लिश आ गई है कि हम लोग 5 मिनट हिंदी में बात नहीं कर सकते। इट्स अ ट्रू। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग होंगे जो लोग हिंदी में इन्होंने पढ़ाई की है या इनकी हिंदी इतनी अच्छी है, वो लोग के लिए तो पॉसिबल है। बट अगर जैसे हम लोग, जैसे मेरे टाइप के लोग, तो हम लोग ना एवरी लाइन के बाद, देखो मैं बात कर रही हूँ फिर भी इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि वो हम लोगों की लाइफ स्टाइल हो गई है। तो ऐसे धार्मिक बुक पढ़ने से ये बेनिफिट होता है ना कि आपकी हिंदी बहुत शार्प होती है। और यार हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, उसे तो अच्छा होना ही चाहिए। बाकी सारी लैंग्वेज सीखना अच्छी बात है, आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, इंग्लिश, फ्रांस, कुछ भी। बट हिंदी 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 तो हम लोग के लिए मैंडेटरी है, हम लोग को आनी ही चाहिए। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि हिंदी का कोई वर्ड का हम लोग को मीनिंग ही नहीं पता होता कि अरे अच्छा इसका मतलब क्या है, या फिर बोल नहीं पा रहे, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे दुर्गा चालीसा हो गई, हनुमान जी की जी हो गई, गीता हो गई, तो ये सब का पाठ करने से ना आपकी एक तो टंग क्लीन होगी बोलने से हिंदी की, और दूसरी बात आपको अपने हिंदी के वर्ड्स पता चलेंगे। तो यस, मैंने भी पढ़ी इसको। और इसको ना ज़्यादातर सॉन्ग में सुनते हैं, टीवी पे लगा ले, जब से पता हुआ है ना टीवी भी, तो मंगलवार को टीवी पे लग जाती है तो उस पे बजती है। तो अलग अलग टोन में होती है, मेरा भी टोन या ना वो काफ़ी फैक्चुलेट कर रहा, कभी कभी वो वाला बिल्कुल जैसे होता है ना सॉफ्ट वाला सॉन्ग, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसी वाली लय में गाने लग रही हूँ। कभी वो एक मूवी थी, उसमें हनुमान चालीसा बड़ी फास्ट फास्ट वाली हुई थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ऐसे करके। तो दोनों ना टून मेरे माइंड पे आ रही थी बार बार, क्योंकि जैसे कि दो सुनते हैं तो दोनों आ रही थी, तो कभी ये वाली आ रही है कभी वो वाली आ रही है। तो काफ़ी मैं वो भी हो रही थी कि कैसे पढूँ कैसे पढूँ। मैं सच में बता, बहुत टाइम के बाद आज हनुमान चालीसा पढ़ी, आरती की शाम की। वैसे शाम की आरती तो कर लेती, पर चालीसा वगैरह नहीं पढ़ती हूँ। और जो बैग लेके आए थे और जो खाद लेके आए थे, यहाँ बैठ गए हैं प्लांटिंग के लिए, क्योंकि वो देखो दो जो गमले रखे हुए हैं ना, उसमें ही टमाटो का
प्लांट है तो उसको कन्वर्ट करेंगे इस बैग में, क्योंकि उसमें जगह उनको उतनी मिल नहीं पा रही है। तो सबसे पहले जो हम लोगों की मिट्टी है क्यारी की, उसकी मिट्टी निकाली और जो हम लोग खाद लेके आए हैं उसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि खाद और मिट्टी आपस में मिल जाए और मिट्टी बहुत ज़्यादा वाली पावरफुल हो जाए। और मैं ना नैन्सी ये सब कर रही थी और मैं चली गई थी किचन में। तो जो खीरे लेके आए थे ना यार, इस टाइम में ना खीरे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे पीनी थी ग्रीन टी, क्योंकि वहाँ से आके ग्रीन टी पीने का मन भी था और इस टाइम मैं पीती भी हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कुकुम्बर कट कर लूँगी साथ में खाने के लिए। और टेस्ट वाइज भी अच्छे थे और काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल जा रहे हैं ये। आपको पता मैंने ना लिए हैं 10 रुपए के और 10 के 4 खीरे हैं। यू नो वॉट, इतना ज़्यादा हेल्दी वेजिटेबल है ये और इतना ज़्यादा अच्छे प्राइस पे है, तो ज़रूर से ज़रूर खाओ, दबा के खाओ जब तक का ये अच्छे से गर्मी चल रही है, क्योंकि खीरे में बहुत ज़्यादा वाटर होता है और वाटर गर्मियों के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये है खाद जो हम लोग लेके आए हैं। उसके बाद नैन्सी को खानी थी चाउमीन, तो फिर चाउमीन की तैयारी करते हैं। तो चलो चलते हैं। सारी वेजीज़ को जूलियट कट में कट कर लिया है। और चाउमीन की जो सब्ज़ी होती है ना वो ज़्यादा कुक नहीं की जाती हैं और वो हल्की क्रंची अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया। बहुत सिंपल तरीके वाली है, फटाफट बनने वाली और सुपर यमी लगती है। आपको बहुत तीन झाम नहीं करना है, बस इसको हल्का सा पकने के लिए रखना है। हल्का मतलब जो एक क्रंच वाला होता है ना वो रहना चाहिए। यहाँ हल्का रखेंगे। चलो हम लोग अपना सॉस तैयार करते हैं। तो सॉस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सोया सॉस और ग्रीन चिली, रेड चिली, और यहाँ मैंने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी ली थी। तो अगर बच्चे खा रहे हैं तो चिलीज़ कम कर सकते हो, अगर आप लोग खा रहे हो तो अच्छी है, क्योंकि इसमें ना टमाटो सॉस भी जाएगी तो हल्का सा मीठा फ्लेवर भी आएगा। और मैं बताना भूल गई, मैंने गार्लिक भी कट किया था। तो गार्लिक और अनियन से मैंने पहले उसको फ्राई किया, गार्लिक को भी। तो ये गार्लिक नूडल है और बस इसे अच्छे से मिला के एक जो इसका पेस्ट तैयार होगा ना, ये गाइस ये चाउमीन के लिए सुपर्ब है, बहुत ज़्यादा यमी है। यहाँ विनेगर यूज़ कर सकते थे पर मेरे पास विनेगर था नहीं, और पता विनेगर कहाँ चला गया। ये नैन्सी ना यूट्यूब से देखती रहती है कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो इसने कल ना चांदी के बर्तन साफ़ कर डाले विनेगर से। तो अब सोया सॉस बची है, विनेगर तो ख़त्म हो गया, तो हम लोग इसी से बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने सोया सॉस डाल दी है और अच्छी से थिक सॉस ये मैंने बना ली है। और ये ना पहले कटोरी में बना लो, क्योंकि फिर कढ़ाई पे डायरेक्ट करने में मेरे से ना क्या होता है, फिर कन्फ्यूज़न होता है जल्दी डालने के चक्कर में। तो इसको मैं कटोरी में बना के अच्छे से ऐसे मिला लूँगी और ये हमारा सॉस बन के तैयार है। तो जैसे ही सब्ज़ी हल्की सी सौगी टाइप होंगी, सौगी का मीन्स हल्का सा पकेगा 1-2%, तो वैसे ही मैं उसमें डाल दूँगी इसे। और यहाँ पे थोड़ी सी चिली भी ली है ऊपर से, क्योंकि नैन्सी कह रही थी कि दीदी आपने 2 सॉस डाली है टमाटो सॉस, तो काफ़ी मीठी मीठी लगेगी, हमें मीठा नहीं खाना है। तो यहाँ देखिए मैंने बताया था ना ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स मैंने डाला है, तो वो डाल के मैंने तैयार कर लिया इसे। और ये मेरे नूडल भी बॉयल हो चुके हैं। नूडल में मैंने स्टार्टिंग में पानी में नमक और तेल डाला ताकि ये स्टिकी ना हो और छान के से रख लिया था। अब यहाँ मेरा नूडल आएगा और सॉस मैंने डाल दी है पहले। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू सून।